वीडियो को पूरा देखना। ये गुस्सा और अगर तुम इस बालक को संस्कारी बनाना चाहती हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये गुस्सा और कलह तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। एक बार कैलाश पर्वत की शांत और अलौकिक वादियों में देवों के देव महादेव शिव ध्यान में लीन थे। उनके पास ही जगत जननी माता पार्वती बैठी थीं और उनके चेहरे पर एक गहरी जिज्ञासा और मातृत्व की चिंता का भाव था। संसार की हर मां की तरह उनके मन में भी एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा था। उन्होंने बड़े ही प्रेम और विनम्रता से महादेव की ओर देखा और अपने हाथ जोड़कर पूछा, हे महादेव, हे जगतगुरु, आप सृष्टि के हर रहस्य को जानते हैं। मैं आपसे वो ज्ञान पाना चाहती हूँ जो हर भावी माँ के लिए एक वरदान बन जाए। कृपा करके मुझे बताइए, वो कौन सी साधना है जिससे एक स्त्री अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा और एक महान व्यक्तित्व के रूप में गढ़ सकती है। क्या ये मुमकिन है कि बच्चे के भाग्य की नींव उसके जन्म से पहले ही रखी जा सके? ये सवाल सिर्फ माता पार्वती का नहीं था, बल्कि दुनिया की हर उस मां का था जो आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा का सागर था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पार्वती की ओर देखा और उस रहस्य को बताना शुरू किया जिसे आज हम गर्भ संस्कार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। ये वो संवाद है जहां से एक शिशु को दिव्य बनाने की यात्रा शुरू होती है। सोचिए, क्या हो अगर आप अपने होने वाले बच्चे को सिर्फ अपने विचारों और साधना से एक महान और दिव्य आत्मा बना सकती। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि वो प्राचीन ज्ञान है जो खुद महादेव ने माता पार्वती को दिया था। क्या आप वो रहस्य जानना चाहती हैं जो आपके आने वाले शिशु को देवता तुल्य बना सकते हैं? तो बने रहिए, क्योंकि आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हर गर्भवती स्त्री के जीवन को बदल सकते हैं। आगे महादेव ने अपना उपदेश शुरू किया। पार्वती, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है और पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। ये सच है कि एक मां अपने बच्चे की पहली गुरु और पहली विधाता होती है। गर्भ सिर्फ मांस का एक गोला नहीं, बल्कि एक पवित्र यज्ञशाला है जहां एक आत्मा नए शरीर में आने के लिए तपस्या कर रही है। इस यज्ञशाला की पवित्रता और ऊर्जा ही उस आत्मा का भविष्य तय करती है। इस प्रक्रिया का आधार समझने के लिए हमारे शास्त्रों में दिए गए कुछ प्रसंगों को देखो, जैसे महाभारत में अभिमन्यु की कथा। महादेव ने समझाया, जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला सिखा रहे थे, तब अभिमन्यु गर्भ में ही उस ज्ञान को सुन रहा था और सीख रहा था। हालांकि सुभद्रा के सो जाने के कारण वो ज्ञान अधूरा रह गया, लेकिन यह कथा इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक जागृत और सीखने वाली चेतना है। शिव ने आगे कहा, इसी तरह भक्त प्रहलाद की कहानी को देखो। वो असुर राजा हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, जहां नारायण का नाम लेना भी मना था। लेकिन जब उनकी मां रानी कयाधु गर्भवती थी, तो उन्हें देवर्षि नारद के आश्रम में रहने का मौका मिला। महीनों तक कयाधु ने नारद जी से भगवान की कथाएं और भजन सुने। उस भक्ति भरे माहौल का ही नतीजा था कि हिरण्यकश्यपु जैसे घोर नास्तिक के घर में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। ये पौराणिक कथाएं हमें गर्भ विज्ञान के गहरे सिद्धांतों को समझाती हैं। ये बताती हैं कि एक मां का माहौल, उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसकी आस्था बच्चे के मन पर एक गहरी छाप छोड़ देती है। दिलचस्प बात यह है कि आज का विज्ञान भी एपिजेनेटिक्स जैसी शाखाओं के माध्यम से यह समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसे माहौल हमारे जीन्स पर असर डाल सकता है। इसी सिद्धांत को हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले संस्कार का नाम दिया था। शिव ने आगे कहा, हे देवी, एक दिव्य शिशु को जन्म देने की यात्रा का पहला कदम है संकल्प। एक मजबूत और पवित्र संकल्प कि मैं एक उत्तम, गुणी और दिव्य आत्मा को इस दुनिया में लाने का माध्यम बनूंगी। यह संकल्प सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियों को आपकी ओर खींचती है। यह वो बीज है जिसे हर गर्भवती स्त्री को अपने मन में बोना है। यही संकल्प उन सभी साधनाओं का आधार बनेगा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। यह समझ लो कि मां बनना एक तपस्या है और गर्भावस्था इस तपस्या का सबसे अहम पड़ाव है।
इस समय की गई हर छोटी बड़ी साधना का फल कई गुना होकर तुम्हारी संतान के जीवन में दिखेगा। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव ने आगे कहा, हे पार्वती, पहली और सबसे जरूरी साधना है मानसिक तपस्या। ऐसा इसलिए क्योंकि मां का मन ही वो अदृश्य गर्भनाल है जिससे बच्चे का मन जुद्धा होता है। मां जो सोचती है, जो महसूस करती है, उसकी सूक्ष्म तरंगें सीधे शिशु के कोमल मन को गढ़ती हैं। समझो पार्वती, तुम्हारे हर विचार में बनाने या बिगाड़ने की ताकत है। जब तुम खुश और शांत होती हो तो तुम्हारे शरीर में खुशी देने वाले रसायन बनते हैं। ये रसायन खून के जरिए गर्भ तक पहुंचकर बच्चे को सुरक्षा और खुशी का एहसास कराते हैं। वहीं दूसरी ओर जब तुम गुस्सा, डर या चिंता में होती हो तो तनाव पैदा करने वाले हार्मोन बनते हैं। आजकल के डॉक्टर भी मानते हैं कि अगर मां लंबे समय तक तनाव में रहे तो ये हार्मोन गर्भ में बच्चे के विकास पर असर डाल सकते हैं। हमारे ऋषि इस बात को और गहराई से समझते थे। उनका मानना था कि मां का तीव्र क्रोध भी बच्चे की चेतना पर एक नकारात्मक असर डाल सकता है। इसलिए पहली साधना है अपने मन के दरवाजे पर एक पहरेदार की तरह बैठना। किसी भी गलत विचार, डर या चिंता को अंदर न आने देना। यह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसी का अभ्यास करना तपस्या है। आगे शिवजी ने कहा, हर महिला के लिए यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह नियम है सकारात्मक भावनाओं को सींचना। तुम्हें जानबूझकर अपने मन को अच्छी और ऊंची भावनाओं से भरना होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी संतान वीर और साहसी बने तो वीरों की कहानियां पढ़ो और मन में वीरता का भाव लाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई की कथा इसका एक बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान वह रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं पढ़ती थीं और अपने गर्भ में पल रहे शिशु से कहती थीं, तुम इस देश के रक्षक बनोगे। माना जाता है कि इन्हीं संस्कारों ने शिवाजी महाराज के अंदर हिम्मत और शौर्य का बीज बोया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी संतान शांत और ज्ञानी हो तो संतों और महात्माओं के जीवन के बारे में पढ़ो और उनके उपदेश सुनो। रानी मदालसा की कहानी इसी सच को दिखाती है। वह खुद एक ज्ञानी थी और गर्भावस्था में अपने बेटों को आत्मा के ज्ञान का उपदेश देती थी, जिससे उनके पुत्र ज्ञानी बने। आगे शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि मानसिक साधना के लिए क्या करें। अच्छा सोचें और देखें। सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद दें। दिन भर जो भी देखें उसमें अच्छाई खोजने की कोशिश करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। उगता सूरज, खिलते फूल, बहता पानी, ये सब आपके मन को अच्छी ऊर्जा से भर देंगे। अच्छा साहित्य पढ़ें। नकारात्मक खबरें, लड़ाई झगड़े वाले सीरियल या फिल्मों से खुद को दूर रखें। इसकी जगह महापुरुषों की जीवनियां, प्रेरक कथाएं और धर्म ग्रंथ जैसे गीता, रामायण पढ़ें। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। गर्भ संवाद, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। हर रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने हाथ पेट पर रखकर अपने बच्चे से बातें करें। उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करती हैं। उसे अच्छी बातें और कहानियां सुनाएं। आपकी आवाज, आपका स्पर्श और आपके भाव, वो सब कुछ महसूस करता है और सीखता है। आभार व्यक्त करें। रात को सोने से पहले उन सभी अच्छी चीजों के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें जो उस दिन आपके साथ हुई। आभार का भाव मन से चिंता और डर मिटाकर शांति देता है। आगे शिवजी ने कहा, हे पार्वती, मन एक खेत की तरह है। तुम इसमें जैसा बीज डालोगी वैसी ही फसल तुम्हारी संतान के रूप में तैयार होगी। इसीलिए अपनी मानसिक साधना को अपनी दिनचर्या का सबसे जरूरी हिस्सा बना लो। आगे शिव ने कहा, पार्वती, अब मैं तुम्हें दूसरी साधना के बारे में बताता हूं जो शब्द ब्रह्म की साधना है। यह पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि, एक कंपन पर टिका है जिसे नाद या ओम कहते हैं। ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज नहीं, यह एक ऊर्जा है जो चेतना पर असर डालती है। तुम्हारा गर्भ इस ध्वनि ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील है। आज विज्ञान भी मानता है कि गर्भ में कुछ महीनों के बाद शिशु बाहरी ध्वनियों को सुनने और महसूस करने लगता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिशु केवल कानों से नहीं, अपनी पूरी चेतना से सुनता है। हर ध्वनि तरंग, चाहे वो बाहर से आए या मां के अंदर से, शिशु के स्नायु तंत्र पर असर डालती है। मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है पार्वती। मंत्र ध्वनि के वो खास मेल हैं जिन्हें हमारे ऋषियों ने गहरे ध्यान में महसूस किया था। हर मंत्र का एक खास कंपन होता है
जो शरीर और मन के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों पर असर डालता है। जब एक गर्भवती स्त्री किसी मंत्र का जाप करती है या उसे सुनती है, तो वो दिव्य कंपन मां के शरीर से होते हुए गर्भ में शिशु तक पहुंचते हैं और उसकी चेतना को शुद्ध करते हैं। ओम को ब्रह्मांड की पहली ध्वनि कहा जाता है। हर रोज शांत बैठकर एयूएम का लंबा और गहरा उच्चारण करने से मां और बच्चे दोनों का नर्वस सिस्टम शांत होता है। यह तनाव दूर करता है और शरीर में ऊर्जा का संचार बेहतर करता है। शिवजी आगे दूसरा मंत्र बताते हैं, गायत्री मंत्र। यह मंत्र बुद्धि और ज्ञान देने वाला माना गया है। गर्भावस्था में गायत्री मंत्र का नियमित जाप या श्रवण करने से शिशु की बुद्धि तेज होती है। यह भी माना जाता है कि यह मंत्र शिशु के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। आगे शिवजी तीसरा मंत्र बताते हैं, महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र सेहत और लंबी उम्र का मंत्र है। यह डर को खत्म करता है। इसे सुनने से मां और बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और एक निडर चेतना का विकास होता है। आगे शिवजी कहते हैं, अगर मुश्किल मंत्र बोलना संभव ना हो तो सिर्फ भगवान का नाम जैसे राम या शिव जपना भी उतना ही असरदार है। जरूरी है श्रद्धा और भाव जिसके साथ नाम लिया जा रहा है। आगे शिवजी कहते हैं, मंत्रों की ही तरह संगीत भी ध्वनि का एक शक्तिशाली रूप है, लेकिन हर तरह का संगीत नहीं। तेज शोर वाला और उत्तेजित करने वाला संगीत बच्चे की कोमल चेतना पर गलत असर डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर शांत, मधुर और शास्त्रीय संगीत उसके मन को शांत करता है और उसकी रचनात्मकता को बढ़ाता है। हमारे संगीत में अलग अलग राग होते हैं और पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि हर राग का मन के एक खास भाव से संबंध होता है। उदाहरण के लिए राग यमन और राग भैरव शांति और भक्ति का भाव जगाते हैं, जो गर्भवती स्त्री के लिए बहुत फायदेमंद है। वीणा, बांसुरी या सितार जैसे वाद्य यंत्रों का शांत संगीत सुनना शिशु के मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा माना गया है। आगे शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि दूसरी साधना के लिए क्या करें। अपनी दिनचर्या में कम से कम 15 से 20 मिनट मंत्र जाप या सुनने के लिए तय करें। सुबह या शाम के शांत माहौल में करना सबसे अच्छा है। दिन में जब भी आराम करें, हल्का और मधुर शास्त्रीय संगीत या भजन सुनें। आजकल खास तौर पर गर्भ संस्कार के लिए बनाया गया संगीत भी उपलब्ध है। आगे शिवजी कहते हैं, आपकी अपनी आवाज बच्चे के लिए दुनिया का सबसे मीठा संगीत है। रात को सोते समय उसे लोरी गाकर सुनाएं, भले ही आपका गला सुरीला ना हो। आपकी लोरी में छिपा प्यार किसी भी संगीत से बढ़कर है। इसके अलावा अपनी सांसों पर भी ध्यान दें। यह एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार साधना है। 8 से 10 मिनट शांत बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। यह अभ्यास मन को तुरंत शांत करता है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है, जो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। पार्वती, याद रखो, तुम जो भी सुनती हो, तुम्हारा बच्चा भी उसे सुनता है। अपनी सुनने की शक्ति को एक मंदिर का दरवाजा बनाओ, जिससे होकर सिर्फ पवित्र और अच्छी ध्वनियां ही तुम्हारे बच्चे की चेतना तक पहुंचे। इसके आगे भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तीसरी साधना है आहार शुद्धि। कहा गया है,